ठीक है। तो प्रवीण भाई मतलब आप मतलब 13 तारीख को भी गए थे, लेकिन 17 तारीख को भी आपकी महिला आयोग में काउंसलिंग थी, उसमें क्या रहा था? पहले तो दर्शकों को ये बताओ भाई। उसमें कुछ नहीं रहा, उसमें तो उनने बहस करनी थी, समझौता करने तभी आए ना थी। अच्छा। ये तो बहस करने के मुताबिक आए थे, जो उनका मन था। कोर्ट में केस कर रखा है, कोर्ट के थ्रू देखेंगे। उनकी तो सीधी चालिया हो रही है। और जो पहला तक मेरे साथ थे ना, अब वो उनके सवाद ले रहे हैं। अच्छा। उनने जाकर मेरी वाइफ ने वे भड़का रहे हैं। अब अरे मेरी वाइफ का यह बात समझ में नहीं आ रही, और ना उनके घराड़ा का आ रही। अगर तुम क्यों बेइज्जती करवा रहे हो? जो 10 दिन थी, 2 तारीख जिस दिन मेरी वाइफ गई है, सारा मीडिया पे लानिया वो बालक मने, जो आज वो अपनी बाण बतावे है। 17 तारीख ने उन्हें बात क्या हुई थी? ज्योति गला परिवार के रूप में बात हुई है, बता भाई उसने तो यही बात कही थी, मैं ना जाती, हर कोर्ट के हिसाब तय करेंगे जी हम। उसकी माँ बोली। अच्छा। ना उसके पापा बोले, ना उसका दादा बोला, कोई नहीं बोला घर में तय, जो सारे तो उसकी माँ बोल रही थी। दोनों को मतलब कुछ टाइम के लिए नहीं, कुछ मतलब सबके सामने बात हुई थी? नहीं, सबके सामने। जैसे आगे मैं था, पीछे मेरी वाइफ, उसकी मम्मी और उसकी मामी थी। हाँ जी। क्या बात हुई थी? जज ने क्या बताई? जज नहीं थे, रेनू भाटिया मैडम है। तो उन्होंने कहा था अग क्यों नहीं रहना चाहती, अग जी मेरे भाई ने मारने की धमकी देवे है। अग 4 साल पहले की थी तू, जब शादी करी, अग जबरदस्ती शादी करी, अग जब भी तू कानून का सहारा ले सके थी, तू आज ले रही है। ये बच्चे किसके हैं? बच्चे क्यों नहीं रख रही? अग जी मेरे तक कदे तेनू का खोस लिए, कदे नु का मैं अपनी मर्जी था जो छोड़ का रही हूँ। अग ये बच्चे तो तन्ना पालने पड़ेंगे। अग जी मैं नहीं जाती। उसकी माँ का हमारी छोरी का नाश कर दिया, हम नहीं बेचते। उसकी माँ का है ये बात। ज्योति ने क्या रिप्लाई दिया? ज्योति तो वह माँ वाली बात गढ़ रही है ना, जो माँ ने सिखा रखा वो ही बोल लगी हुआ। तो अच्छा प्रवीण भाई मतलब अब जैसे मतलब आप बता रहे हो कि उन्होंने उनका वो जवाब था, लेकिन आपका क्या मतलब आगे क्या रहेगा? आप क्या करोगे आगे? आगे सबसे पहले तो मैं बच्चों की कस्टडी, जो कि मेरे बच्चों को ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि माँ का ही हक होता है बच्चों पे। बाप तो कमा के ला सकता है और दे सकता है घर पे खाने का, पाड़े तो माँ ही लास्ट में। कोर्ट का भी तो रूल होता होगा कुछ, ये थोड़ी ना रूल है बच्चे पैदा कर दिए और जा। तो आप कोई केस वगैरह करोगे उनके ऊपर? मैं केस क्या करूँगा? केस तो वे कर रहे हैं हमारे पे। अच्छा। केस तो उन्होंने डाला है। अभी जब नोटिस आएंगे, जब पता चलेगा क्या क्या एलिगेशन लगा रखे हैं, मैं किस चीज़ का केस करूँगा उन पे? अच्छा, जब मेरी वाइफ गलत है ही नहीं, तो मैं किस चीज़ का केस करूँगा? कोई नोटिस नहीं आया अभी तक? अभी तक कोई नोटिस नहीं आ लिया मेरे पास। अब कब की तारीख? फोन पे बात होती है? नहीं होती। नहीं होगी। क्या आप तलाक दोगे? ना, तलाक देना होता तो मैं वीडियो पे क्यों आता भाई? नहीं, अब आपके ऊपर प्रेशर हो रहा है इससे। प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर आता आदमी पे। अगर परेशानियों से भागने लग गया तो फायदा क्या? मेरे बच्चे की ज़िंदगी खराब हो रही है, वो मैं खराब नहीं होने दूंगा। आपको कौन ज़्यादा तंग कर रहा है? सबसे ज़्यादा तंग तो जो इनके रिश्तेदार है ना, जो इब्नू कवे हैं। कुछ दिन तक पहला मेरे थे मीडिया पर लानिया वे खुद। अरे इब्न कौन था मीडिया पर लानिया? मीडिया पर लानिया जो गुनेगा, इसका भाई है बोलू। नाम बताओ उसका। बोलू, उसका भाई है बोलू, जो आज नु कहा हमारी छोरी का फोटो नहीं लागना चाहिए। अरे थारी छोरी तब पहला तो मेरी बहू है, वो आज के टाइम पे बेइज्जती तो तुमने मेरे बालका की जिंदगी खराब कर दी। तब मैं कहूँ तू उसका भाई है, तू अपनी बात क्यों ना समझाता कि बेबे जा, क्यों बालका की जिंदगी खराब कर रही है? और तू 4 साल तक तू बात करा करता, जब तन्ने ना कही, जब 1.5 साल तक तुम नुका होते तेरी मम्मी और तू आग जा बेटी जा बेबे, तू उड़े जा अपने घर जा, आराम आगे खड़े पाओगे, तेरा आना जाना हम करवाएंगे के तन्ना मारेगी तेरी माँ। जब तुम कहा करते, जब ना आ गई। वो सागी भाई है, काके ताऊ का है, इसकी मौसी का छोरा है। मौसी का छोरा है। हाँ, जो इसकी शादी हो रही है ना, जो इसकी शादी हो रही है वो सिंगू तो हो रही है, वो रिश्ता इसकी मम्मी ने करवा रखा है। मतलब तो भी कहो प्रवीण भाई मेरे ऊपर दबाव डाला है, सोचा है मेरे परिवार में, भाई ने भी जेल करवाने की सोचा है, बाबू ने भी सोचा जेल, जिसने दबाव डाला वह तलाक दे दे, इसी ये बात भी। हाँ, ये तलाक लेने का ही जरिया है उनका, प्रेशर डालने का। हाँ, घर वालों को प्रेशर एलिगेशन लगा कर उन्हें जेल करवा दो, ये प्रेशर मांगे तलाक दे होगा। अच्छा। और वो मैंने दूं को नहीं भाई, उसकी मैं तैयार हूँ, हर तरीके से मैं तैयार हूँ। जो वो मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, उनका मैं जवाब दूंगा, कोर्ट में जवाब दूंगा। मतलब आपके जो बोल रहे भाई कि उसकी किस तरीके से जेल कराने की बात कर रहे हैं? वो एलिगेशन लगाने, किस तरीके से जेल होती है सबको पता है। झूठे एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होता, साबित करना पड़ता है। अच्छा प्रवीण भाई, आप मतलब पहले बोला था आपने कि आप मीडिया पे नहीं आओगे, ठीक है, आपने बिल्कुल लास्ट वीडियो बनवाई थी, लेकिन उसके बाद क्या रहा, क्या कारण है कि आप फिर से मीडिया पे ना आने का भी उसी के भाई ने बताया था मेरे को। अच्छा। अब 4-5 दिन तू रुक जा और तू मीडिया पे मत आ। 13 तारीख को वो आए थे ना, उस दिन वो समझौते के लिए आए थे।
अच्छा उसी ने बताया था मेरे को। 13 तारीख को क्या बात हुई थी उस दिन पंचायत? उसके भाई से बात हुई थी, जो उसकी मम्मी है आई थी उस दिन कोर्ट में, तो उसी ने बताया था कि समझौता होगा। कौन से भाई से बात हुई थी भाई साहब? बोलू से, जो गुणे का है उसका भाई, जो आज कल मीडिया पे कह रहा है अकब मेरी सिस्टर है, उसका फोटो मत लगाओ तुम। बस अब फिर समझौता क्यों नहीं हुआ? कारण क्या रहा है उस दिन? अब कारण तो वही बताएंगे ना, कारण तमन्ना ही नहीं मेरा चल रहा है। बैठे होंगे, बतलाए होंगे, उनसे बात नहीं बैठे, आपस में नहीं बैठे हम, वो वहां से चले गए थे तभी। मतलब ये बात जो है, मतलब हाँ। फैसला होगा, मतलब बातचीत करेंगे, ये बात गोलू ने बोली थी आप? हाँ बोलू ने बताई थी मेरे को ये बात। ज्योति के परिवार से कोई बातचीत? ज्योति के परिवार से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी, क्योंकि वो लगातार टच में था। अब वो मेरे को ये कह रहा था तेरी मैं शादी करवा दूंगा दूसरी जगह, तेरे को मैं पैसे दिलवा दूंगा, सारी बात वो कह रहा था। जो मेरी वाइफ कह रही है ना कि इन्हें 10-15 लाख रुपए मांगे, सारी बात वो कह रहा था। अच्छा, उसकी बात भाई उसकी मतलब मम्मी से होती है और डायरेक्ट उसकी बात अब अंकित जो मेरा साड़ा है उनके घरवालों से हो रही है, पर उनके घरवालों को ये नहीं पता। अब जो मैं मीडिया के सामने आया हूँ ना, 9 तारीख को मेरी वाइफ गई थी, 10 तारीख को खुद बोलू नहीं मीडिया वालों के पास फोन किया था और मेरा नंबर दिया था, खुद बोलू नहीं, वही मीडिया के आगे लाने वाला है मेरे को। इस चीज का कोई प्रूफ? सब कुछ प्रूफ है मेरे पास। दिखाओ एक बार दिखाओ, ताकि जनता भी ये वीडियो देख रही है, तब सभी को पता तो लगना चाहिए ना। अब आप बोल तो रहे हो, लेकिन प्रूफ होना भी जरूरी है। हाँ प्रूफ है भाई साहब। हाँ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। मतलब जो कॉल आया था वो दिखाओगे आप, और उसके भाई का बात हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको कहीं भी टेस्ट करा लो, चेक करा लो। चलो कोई नहीं, दिखाओ आप, दिखाओ। मतलब आपकी वाइफ गई थी, उससे अगले दिन फोन आया था उसके भाई का? अगले दिन उसने मीडिया वालों के पास फोन किया था। अच्छा। हाँ आके तो इसकी क्या क्या आपने किया था फोन? उसने फोन अपने फोन से किया था, बेशक उसकी कॉल डिटेल निकलवा सकते हैं। मतलब जो मीडिया पे आने की सलाह है वो उसी ने दी थी। अच्छा, और ये मैं अभी प्रूफ कर देता हूँ। उसी ने सलाह दी यार, वही वही अब मेरे घर का नाश करवा रहा है, पर इनके घर वालों को ये समझ में नहीं आ रहा। अरे जो सलाह देन लाग रहे हैं उनने तो थारी बेइज्जती करवाई, ये वे थारे नजरा में बढ़िया बनने की सोच रहे हैं, दूसरे का घर का नाश करवा गए और थारी छोरी की बेइज्जती करवा के थारी बेइज्जती करवा गए। फिर भाई साहब एक बात बताओ आप, उसका कहने था मीडिया पर तू क्यों आया? उसके कहने से तू क्यों आया मीडिया? क्योंकि मेरे घर वालों पे प्रेशर था, जो कि उनकी सलाह थी ना मेरे घर वालों को फंसाए, ये सारी बातें थी। जब उसने बताया था तेरा बचाव हो जाएगा, तू मीडिया पे आ और तेरा बचाव होगा। अच्छा भाई साहब रिकॉर्डिंग सुनाओ, सुना रहे थे। आवे या नहीं? हाँ। कौन है एक बार बता दो। बोलू गुणे से। आराम से तमीज से बोलिए। एक बार उसको फोन कर देना, जब फरमान दे दी नंबर पर फोन कर दे, उन्होंने मैं टाल पड़ा हूं भाई। एक बार तू फोन कर दे, करूं। हां नो दे भाई, यो नंबर इस नंबर पर फोन कर दिए। ठीक। मतलब ये किसका नंबर दे रहा, मीडिया वाले का? हाँ मीडिया वाले से इसकी बात होगी थी, अब वो तेरे पास आ रहा है और उसके पास तू कॉल कर दे। और दूसरी भी है रिकॉर्डिंग, वो भी सुना रहा हूँ। ठीक है सुनाओ। तीनों जब फरमान ये है 11 तारीख 12वें महीने की, 9 तारीख को मेरी वाइफ गई थी। करूं। हां नो दे भाई, यो नंबर इस नंबर पर फोन कर दिए। ठीक। ठीक सर। मतलब जिस दिन आपकी वाइफ गई थी उसके नेक्स्ट 2 दिन बाद ही उसकी कॉल आई। ये तुम बात कर रहे हो? ठीक है वो तेरे को बाजी ना दे, मेरा एफआईआर नंबर तो ना दे तेरे, मैं एसपी के पे बोला कि लोग जो पुलिस वाला मेरे तो धमकी दे रिकॉर्डिंग की, मगर फुटेज मारी है गाड़ी उसके भाई की। मगर बसड़ नीची है, लो भी आएगी। लोला भी कर रहा हूँ कॉल उसके पास, लोला भी बता अभी ला रहा हूँ, निकाल रहा हूँ ना। वरना कोई वो जहाज नहीं होगा, बालक ने ले जाओ तो 2 महीने मारो, मतलब कोई दिक्कत ना है फिर। ये बात तो ठीक है भाई, एक दूसरे को बोला कि जो पुलिस वाला मेरे तो धमकी दे रिकॉर्डिंग की, आगे सारे घर के भी आए थे और मेरे पास तो भी रिकॉर्डिंग है, मगर राइट मगर मेरे द्वारा सारी भी रिकॉर्डिंग है, मगर टेंशन मत लियो, मेरे द्वारा सारी भी रिकॉर्डिंग है। मगर जो कल एफआईआर करती, मगर एफआईआर कॉपी मांगू, मगर फुटेज मारी है गाड़ी उसके भाई की, मगर दूसरी फुटेज अपने आप जानी थी रे, कागज लिखता शू करके गए हुए, जो कागज स्टैंप पे कागज है फिर कोर्ट का, मगर जब इसकी वैल्यू नहीं है तो उड़े क्यों ये चूतिया पार्लर लाग रहे हो, फिर तुम 100 रुपए का स्टैंप पेपर लिखवा के लाओ, फिर चुप हो गया। अरे फिर छोड़िए, कौन मेरे दौरा करेगा? हाँ ये ना आना पड़ेगा, ना होंगे तो जब ये आप लट देंगे।
क्या ही कौन सी थोड़ी ना 10 टके छोड़ गए है वो निकाल रहा हूँ भाई। केस करो हैं बड़ी हो रही थी क्या कोई? हाँ बड़ी है। पोस्ट कराएंगे मैं ना मतलब दोनों मारा करने छूए मैं क्यों रखूं एक नदी कोई निकाल ले एक बार आते जाओ जो रिलेशन में